आज मैं आपसे माइंडसेट के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको मैं यह बताना चाहता हूँ कि 2 तरह के माइंडसेट वाले मनुष्य होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले और फिक्स्ड माइंडसेट वाले। नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल SK.com पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपसे माइंडसेट के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको मैं यह बताना चाहता हूँ कि 2 तरह के माइंडसेट वाले मनुष्य होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले और फिक्स्ड माइंडसेट वाले। ग्रोथ माइंडसेट वाले तर्कशील, बुद्धि से काम लेने वाले, खोजी प्रवृत्ति वाले, लिख से हटकर सोचने वाले होते हैं। ऐसे लोग यह मानकर नहीं चलते कि अमुक महात्मा या बड़ा विख्यात व्यक्ति ने ऐसा कहा है, इसलिए इस पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट वाले विज्ञान के खोजों को जानते समझते हैं और जानने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति इस बात से सहमत नहीं होते कि यह बात इस धार्मिक टेक्स्ट में लिखी है इसलिए असत्य है। ऐसे लोग हर बात को सत्य की कसौटी पर तौल कर देखते हैं। जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति विज्ञान का विद्यार्थी, डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर हो। जब आधुनिक विज्ञान नहीं जन्म लिया था तब भी ऐसे लोग होते थे, जैसे गौतम बुद्ध, महावीर, चारवाक। ये सब लोग सत्य के अन्वेषक थे। जबकि आज विज्ञान पढ़े अधकचरे विज्ञान का व्याख्या करने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, विज्ञान संबंधी संस्था में काम करने वाले भी रेट्रोस्पेक्टिव, परंपरावादी और अंधकार के युग में जीने वाले होते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो झूठे, काल्पनिक, पौराणिक कथाओं पर विश्वास करते हैं, जैसे हाथी के सिर वाले देवता को पूजना, हनुमान का होना, उसके द्वारा सूर्य का निगल जाना। ऐसे लोग विज्ञान की डिग्रियां रखते हैं, लेकिन वे लोग स्थापित ब्रह्मजाल या पौराणिक गाथाओं को ऐतिहासिक तथ्य समझते हैं। वे अपने दिमाग पर बल नहीं डालते हैं कि क्या यह संभव है, क्या यह संभव नहीं है। इसका लाभ बाबा लोग उठाते हैं। आज से 3000 वर्ष पूर्व भारत में ऐसे मनीषी हुए थे जो जानते थे कोई ईश्वर नहीं होता है और ईश्वर का निर्माण मनुष्यों के द्वारा किया गया है। वे यह भी समझते थे कि प्रकृति परिवर्तनशील और अनंत है। परिवर्तनशीलता से सूक्ष्म परमाणुओं से सभी तरह की चीज़ें बनी है। 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आज सभी लोग जो विज्ञान का अच्छा ज्ञान रखते हैं मानते हैं कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है और आइंस्टीन का फार्मूला E=mc² बताता है कि 1 ग्राम परमाणु में कितनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा छुपा हुआ है। प्रारंभ में ब्रह्मांड में केवल ऊर्जा ही ऊर्जा थी, फिर पदार्थों के मूल कण बने, फिर परमाणु और फिर अणु बने तथा तत्व यौगिक के मिश्रण बने। सभी चीज़ें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हैं। जीवों का शरीर भी इन्हीं कणों से बना है। जीव भी सतत परिवर्तनशील है और विकास से बने हैं। पहले सरलतम जीव बने जो एक कोशिकीय थे, फिर धीरे धीरे बहुकोशिकीय जीव बने। एक कोशिका में अत्यंत सूक्ष्म रचनाएं होती हैं जो क्रमशः विकास से विकसित होते होते बनी है। मसलन कोशिका झिल्ली, केंद्रक, प्लाज्मा झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, गुणसूत्र, DNA, RNA आदि। आज हम जानते हैं कि DNA एक द्विकुंडलाकार आकृति है जो न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है। न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस क्षार, फॉस्फेट मूलक और पेंटोज शुगर से बनी होती है। ब्रह्मांड अनंत है। अगर सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से चले तो भी अरबों वर्ष बीत जाएंगे, पर हम ब्रह्मांड के बाहर नहीं जा सकते हैं। ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं, खरबों तारे और अनंत अनगिनत ग्रह, उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह हैं। यह अनंत काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। तारे बनते हैं और अंत में नष्ट हो जाते हैं। सूर्य भी एक मध्यम आकार का तारा है। तारों के नष्ट होने पर ब्लैक होल बनता है। एक दिन सूर्य भी नष्ट हो जाएगा और पृथ्वी पर कोई भी जीव नहीं रहेगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले इन सभी बातों को समझते हैं और स्वीकार करते हैं।
पर जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं इसे स्वीकार नहीं करते हैं। वे माइथोलॉजी में अटूट विश्वास रखते हैं और उनकी यही मान्यता होती है कि जो कोई चीज़ है या बना है सब ईश्वर ने बनाया है। ग्रोथ माइंडसेट वाले समय के साथ अपने को ढाल लेते हैं। वे सत्य को स्वीकार करने में संकोच नहीं करते हैं। अरबियन देश, भारतीय उपमहाद्वीप वाले अधिकतर लोग फिक्स्ड माइंडसेट या कहें परंपरावादी होते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले जीवन को जीना चाहते हैं। वे जानते हैं कि बीमारी जेनेटिक होते हैं या संक्रमण के चलते होता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले समाज में हजारों साल से चले आ रहे कुरीतियों से दूर रहते हैं और अपने बच्चों से ऐसा ही अपेक्षा करते हैं। बीमार होने पर उपचार करते हैं, न कि ढोल बजाते हैं या दिए जलाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले कभी बाबाओं की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। वे अंधविश्वास फैलाने वालों से दूर रहते हैं। भारत का दुर्भाग्य है कि यहाँ बड़े विद्वान हुए हैं जो विज्ञान का महत्व नहीं देते हैं और धार्मिक टेस्ट को ही महत्व देते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले व्यक्ति पुरातन पंथी, अंधभक्त, धर्मांध किस्म के लोग होते हैं। इनके विचार में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक बार जो इनके माइंड में समा गया, आजीवन इसी विचार को ढोते रहते हैं। दुनिया का कोई भी धार्मिक व्यक्ति हो वह फिक्स्ड माइंडसेट वाला ही होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले व्यक्ति अगर किसी का अनुयायी बन जाते हैं तो उसी के हो जाते हैं। जैसे कोई फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति किसी संस्था के आइडियोलॉजी को अपना लेता है तो उससे वह जीवन ढोता रहता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला, उसे लगता है यह सही नहीं है तो उस संस्था या आइडियोलॉजी से बाहर निकल आता है। जितने भी एथिस्ट होते हैं वे ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। प्रारंभ में उनमें भी धार्मिकता रहती है, लेकिन जब वे विचार करते हैं, तर्क करते हैं और सत्य से साक्षात्कार करते हैं तो वे उससे बाहर निकल आते हैं। प्रारंभ में मनुष्य कोई धार्मिक क्रियाकलाप, कर्मकांड या कोई पूजा पाठ अनुष्ठान जैसी चीज़ें नहीं करता था। आदिकाल में मनुष्य प्राकृतिक शक्तियों जिससे भयभीत होता था उसी को ईश्वर समझता था, जैसे सूरज, अग्नि, मेघ, उषा, जल आदि। फिर कुछ चतुर लोगों ने बौद्ध धर्म को तहस नहस करके ब्राह्मण धर्म बनाए। यह सब संस्कृत के बनने के बाद 5वीं-6वीं शताब्दी में शुरू हुआ। ब्राह्मणों ने आरण्यक, वेद, पुराण, महाकाव्य रचे और हजारों तरह की कथाओं के द्वारा नए नए देवताओं को स्थापित कर दिया। इन्होंने मनुष्य को श्रेणियों में बांटा, फिर शूद्र और स्त्री जाति को शिक्षा से वंचित कर दिया। स्त्री जाति को इन धार्मिक ग्रंथों में यह शिक्षा दी गई कि तुम्हें पुरुषों के अधीन रहना है। गीता में स्त्री और शूद्र को पाप योनि बताया गया है। तुलसीदास ने ब्राह्मण को पूजनीय बताया है, चाहे वो कितना भी पतित ही क्यों न हो। छोटी जातियों को भी तुलसीदास ने बहुत अपमानित किया है, पर आश्चर्य की बात है कि फिर भी लोग उसी को पूजते हैं। बंगाल में आज भी इस विज्ञान के युग में शिव को प्रसन्न करने के लिए बकरे की मिमियाने की आवाज़ निकालते हैं और कहते हैं कि इससे भगवान शिव प्रसन्न होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले धर्म के नाम पर मारकाट करते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, पर धीरे धीरे समय बदल रहा है। आज स्त्रियों ने साबित कर दिया है कि वे किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से बेहतर हैं। स्त्रियों के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण उनके माता पिता हैं जो उन्हें शिक्षा तथा रोजगार उन्मुख शिक्षा नहीं दिलाते हैं। आज भी हमारा समाज का बहुसंख्यक फिक्स्ड माइंडसेट वाला है। आज भी भारतीय समाज जाति पाति, दहेज, अशिक्षा में जकड़ा है। सरकार बहुत कम बजट शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करती है। मुस्लिम देशों में तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले व्यक्ति 99% हैं। वे अपने धार्मिक टेक्स्ट में कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। उनकी न्याय प्रणाली बहुत पुरानी है और मानवाधिकार से वंचित है। स्त्रियों को हिजाब में कैद कर दिया गया है। उनकी माइंडसेट ऐसी हो गई, बुराइयों में भी उन्हें अच्छाइयाँ दिखती है। वे अपनी पहचान के नाम पर सब सहते हैं। हलाला, 3 तलाक, खतना, हिजाब सब उन्हें उचित लगता है। विज्ञान के तथ्य को अंगीकार करने में वे कोसों दूर रहते हैं।
जीव जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत जो डार्विन ने दिया वहाँ पढ़ाया नहीं जा सकता है। तलवार और सैनिक शक्ति के बल पर इस्लाम वालों ने लगभग 55 देशों में अपना जड़ जमा लिया है। वे आधुनिक ज्ञान विज्ञान से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनके लिए धार्मिक टेक्स्ट ही सबसे महत्वपूर्ण है। वे इतिहास के तह में नहीं जाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के कारण प्राचीन काल से अब तक करोड़ों कत्ल हुए हैं। ईसाइयों ने यहूदियों को मारा है, मुस्लिमों ने ईसाइयों को मारा है। चंगेज़ खान ने 4 करोड़ लोगों को कत्ल किए। तैमूर ने भी लगभग 2 करोड़ लोगों को कत्ल किया। नादिर ने भी कत्लेआम किया। फिक्स्ड माइंडसेट वाले धार्मिक अंधविश्वास और पाखंडियों के चुंगल में आ जाते हैं। ज़रूरत है कि लोगों को वैज्ञानिक चेतना जगाने के लिए और अंधविश्वास और पाखंड से दूर रखने की प्रयास किया जाए। इतना ही कहकर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। नमस्कार।